एक समय की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौट जाते। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति वहां रोज बैठा रहता और महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़ा ध्यानपूर्वक देखा करता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग तो अंदर बड़े दुखी चेहरे को लेकर जाते हैं, परंतु जब वापस आते हैं तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों ना वह अपनी समस्याओं को गौतम बुद्ध के पास रखें। मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग वहां पंक्तिबद्ध खड़े होकर अपनी समस्याओं को बुद्ध के पास बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही गरीब क्यों? तो इस पर गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ भी नहीं दिया। तो इस पर गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, हे बुद्ध, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूं। तो गौतम बुद्ध कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुख दिया है ताकि लोगों से तुम दो मीठे बोल बोल सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। भगवान ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं जिससे लोगों की तुम मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिनको ये तीन चीजें दी हैं वह कभी निर्धन और गरीब हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, यह तो केवल एक भ्रम है। कभी भी अपने मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न ना होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। गौतम बुद्ध का यह संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ।